चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट देखे तो क्या क्या है और उसका प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन देखा जाए। ठीक है, देखो हम लोग पहले जितना थ्योरी है, थ्योरी मतलब जो भी समझना हमको, फॉर्मूला वार्मूला या स्ट्रक्चर या थीम कैसा है, पहले हम एकदम अच्छे से समझ लेंगे हम लोग पूरे चैप्टर का। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पूरा एक एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करके। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोग इससे क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। मान लीजिए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या है, x1 y1, ठीक है, x2 y2 एंड x3 y3 है। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो हम लोग को पता है जब वर्टिसेस दिया रहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये तुम लोग कहां पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़े थे ये तुम लोग। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब डिटर्मिनेंट में यही क्या, देखो ये डिटर्मिनेंट जैसा है। डिटर्मिनेंट में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहां ले लो 1 1 1। अब इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, इस कॉलम के अलोंग यही आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। हाफ क्यों, इसके जगह पे ये आ गया। इसको करके देखना, सॉल्व करके अगर हम लोग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 क्या होगा, x1 इंटू x1 के सामने का रो कॉलम हटा लो, y2 1 y3 1 माइनस x2 इंटू, अब y2 के सामने का सब हटा लो, क्या बचा x1 x3 और 1 1, फिर प्लस x3 इंटू क्या बचेगा, x3 ले रहे हैं ओके, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने गलती कर दिया है। x2 जब हम लोग ले रहे हैं तो इसके सामने का रो कॉलम खत्म, ये खत्म, x2 के सामने का रो, x2 के सामने का कॉलम, तो क्या बचेगा y1 y3, सॉरी y1 y3 और x3 जब लोगे तो ये पूरा खत्म, तो क्या बचा y1 y2 और फिर 1 1। इसकी बस हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका ये हाफ लगा दो, अगर लगाओगे बाहर तो ठीक है, हाफ। ये क्या हो जाएगा, x1 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, y2 इंटू 1 y2 होगा, माइनस y3 इंटू 1 y3 होगा। सेम वैसे ही यहाँ माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3, ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हम ये माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई कर दें, ये हम माइनस कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगा और ये y3 पॉजिटिव हो जाएगा और y1 निगेटिव हो जाएगा। देख लो यही आ गया, तो ये एप्लीकेशन है। अब इसमें तुम लोग 2-3 पॉइंट लिख लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए तुम लोग के। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट यह है कि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रही वैल्यू तो हम उसको भी पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव ही रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। इफ एरिया इज गिवन, अगर तुम्हारा एरिया दिया हुआ है तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्या करना है? यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन या वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट या वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसके लिए? कैलकुलेशन के, फॉर कैलकुलेशन। अब तुम लोग सोचोगे सर आप ये क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल के लिए इसमें क्वेश्चन, मान लीजिए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया है। क्या दिया है? तो मान लो कुछ भी है, A13 B00 एंड CK0 and area is given 3 square unit। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्टिस। देखो क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस थ्योरी से रिलेटेड, उसके बिना ये समझ नहीं आएगा अभी तुम लोग को। इफ एरिया ऑफ गिवन, एरिया इज गिवन, अगर एरिया गिवन है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा? हाफ। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या था? x1 x2 x3 लिख देना था, y1 y2 y3 लिख देना था, और यहाँ 1 1 लगा देना था डिटर्मिनेंट का साइन, और इसका हाफ कर दो तो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाता था। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। पॉइंट हमारा लिखते हैं x1 x2 x3, तो 1 सीधे लिखो ना, x1 y1, तो 1 3, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद K0, और फिर लास्ट में क्या लगा देते थे? 1 1 1। ठीक, इसको मिटा देता हूं। अब ये एरिया कितना गिवन है? 3। तो ये जो एरिया हम लेंगे ना, फिर यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखेंगे ना 3, तो उस 3 को हम लोग प्लस माइनस 3 लेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ 1 3 1 0 0 1 K01। दो वैल्यू इस एरिया की लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके फिर इक्वेट करके एक बार +3 लेके एक बार -3 लेके k की वैल्यू को निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में दे दिया है, इसको तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? एरिया ऑफ, इसके हेल्प से हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी बता सकते हैं। कोलिनियरिटी समझते हो ना? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होना। एरिया ऑफ क्या बोला जाए? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो 3 पॉइंट अलग अलग एक ट्रायंगल बनाता है, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर रहे, एक ही लाइन पे रहे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, कुछ ट्रायंगल बना? कुछ नहीं बना।
तो इस ट्रायंगल, जब ट्रायंगल ही नहीं बना तो इसका एरिया क्या है, सीधा एक लाइन है तो एरिया 0, इसीलिए लिखा एरिया फॉर्म्ड बाय अ ट्रायंगल बाय एरिया फॉर्म्ड बाय अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होगा, पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। 3 जब पॉइंट एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है, तो ट्रायंगल तो बनाएगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो अब इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक आपको 3 पॉइंट दिया रहे और उसका कोलिनियरिटी प्रूफ करना हो, मतलब बताना हो कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो तुम लोग चुपचाप क्या बोल दोगे कि ये जो तीनों पॉइंट गिवन है ये तीनों कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है, क्योंकि एरिया 0 हो जा रहा है, कुछ एरिया बना ही नहीं रहे इन लोग, मतलब सीधे लाइन पे है, समझ आ रहा है। अब दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि ये तीनों पॉइंट है तो आप बताइए इसका एरिया क्या होगा, समझ रहे हो, 3 कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया बताइए, तो वैसे तो हम बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 होता है, लेकिन तुम लोग निकाल के भी दिखा सकते हो। तो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, पहला तरीका क्या, प्रूफ करना हो कोलिनियर, ठीक है, पहला तरीका क्या, प्रूफ, पहला क्वेश्चन आएगा समझो कि प्रूफ करो कि ये तीनों कोलिनियर है, तो तीनों पॉइंट को लेके डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, 0 आ जाए, बोल दो कि देयरफॉर ये क्या है, ट्रायंगल, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए ये 2 3 दिया है, ये दिया है K5 और ये दिया है 6 7 मान लो, तो बोल दे कि ये तीनों फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द, ये K अननोन है ना, बाकी सब नोन है, फाइंड द, एक एग्जांपल ऐसे ही लिखा है, इसको लिख के बनाने मत लगना, कुछ भी मिल जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सच दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट को तो हम लोग डायरेक्ट जब बोल दिया है कोलिनियर, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला एरिया इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट से क्या एरिया बनेगा, हाफ 2 3 K5 6 7 1 1 1 इज इक्वल टू ले लोगे 0, ठीक है, 0 ले लो, अब सॉल्व करो, के की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये दूसरा इसका यूज ये हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है माइनस और कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर। तो पहला हम लोग लिखते हैं माइनस, यहां ऊपर वाला दिख रहा है, हाँ, और बीच से एक लाइन खींच लिया जाए, इधर लिख लेते हैं कोफैक्टर्स। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहले वैसे ही करते हैं कि पहले घिसा-पिटा जो डेफिनेशन होता है, बुक का डेफिनेशन, उसको लिख लेते हैं, फिर उसको तुम लोग के लिए इजी बनाएंगे, समझाएंगे। ये क्या बोलता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, क्या लिखा मैंने, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, आई मने रो, जे मने कॉलम, ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting the ith, ये वाला ith रो, आई रो है ना, तो ith रो को डिलीट करना है, एंड jth कॉलम, ठीक है, jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij lies, in which एलिमेंट aij lies, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट aij is denoted by mij,
अब कोफैक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। क्या लिखा मैंने? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। देखो हम लोग सी आई जे कोफैक्टर, जैसे माइनर के लिए कैपिटल एम लिए, कोफैक्टर के लिए कैपिटल सी ले सकते थे, लेकिन वो सी से हम लोग कॉलम को भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो करके हम लोग ए ही ले रहे हैं। डिनोटेड बाय ए आई जे इज डिफाइंड बाय ए आई जे बराबर -1 का पावर i प्लस जे और एम आई जे। ये एम आई जे क्या है? माइनर है, ठीक है। अब इसको तुम लोग को समझने का बारी आया। अब समझते हैं इसको कि माइनर क्या है। देखो माइनर क्या बोल रहा है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डिटरमिनेंट बना ले। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये डिटरमिनेंट निकालना है। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट a11। a11 का माइनर निकालना है, तो इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? m11 से डिनोट करेंगे। ये इतना बात ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे? 11 बोलेंगे। ऑफ डिटरमिनेंट इज माइनर ऑफ डिटरमिनेंट एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए आई जे इज द डिटरमिनेंट, इज द डिटरमिनेंट, जो आएगा वो डिटरमिनेंट रहेगा। ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द, अब हम लोग को डिलीट करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? डिलीट करना है। तो जो उसका रो रहे, तो इसका रो कौन सा रो है? 1 रो, ये रो को डिलीट कर दो। एंड जेथ कॉलम, मतलब इसका जो कॉलम है, तो इसका कॉलम क्या है? 1 है, इसको डिलीट कर दो। क्या बच रहा है? जो बच रहा है चुपचाप उसको लिख दो। a22, a23, a32, a33, ये हो गया हमारा माइनर। अब किसी भी दूसरे का उठा के लेते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट, बताओ लोग कौन सा लिया जाए? तो मान लो हम लोग, अब इसको मिटा दिया जाए। a11, a12, a13, a21, a31, ठीक। अब एलिमेंट सपोज 32 का बोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? m32। अब देखो क्या करना था हमको? a32 कहाँ है? यहाँ है। a32 पहुंचिए, इसका रो डिलीट कर दीजिए। थर्ड रो है ना, a3 लिखा है मतलब थर्ड रो, और 2 लिखा है तो 2 कॉलम, तो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए। बाकी जो बचा उसको आप लोग चुपचाप लिखेंगे। a11, a21, a13, a23। अब एग्जाम में हम लोग ऐसा काट के नहीं करेंगे, सॉल्व करते करते सब आ जाएगा। अब देखो ये तो तुम लोग को फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, मैं इसको एकदम सिंपल में बता रहा हूं तुम लोग को। अब अगर मान लो हम इसके साथ, ये माइनर आ गया, माइनर के साथ हम इसका साइन भी मेंशन कर लें। जैसे यहाँ ये इसके लिए पहले हम a11 के लिए लिए थे, तो इसका साइन क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव लगा, साइन भी मेंशन कर दें, तो यही कोफैक्टर कहलाएगा। एकदम आसान है। m232 इसका साइन क्या है? प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। माइनर में अगर हम साइन मेंशन करने लगे, माइनर में अगर हम साइन मेंशन करने लगे तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। एकदम सिंपल में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं। अब यहां देखो, अब यहां तुम लोग को क्या निकालना है? कोफैक्टर ऑफ, सेम इसी का कोफैक्टर निकालते हैं। a11 लिखते हैं, मतलब a11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ a11, एलिमेंट a11, तो इसको क्या लिखेंगे? कोफैक्टर को कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला लिखो। देखो ये बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ये कुछ नहीं है, बस साइन जानने के लिए है। तो अब i और j क्या है? 1 + 1, और m i j लिखो।
तो m11, तो -1 का पावर 1 + 1 2, 1 आ जाएगा मतलब पॉजिटिव आ गया। और m11 की वैल्यू लिख लो, a22, a23, a32, a33। साइन भी मेंशन कर दी, यहाँ इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग लिखे नहीं। तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या है, कोफैक्टर ऑफ किसका निकाले थे, -a32 का, तो a32 लिखो। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A32। ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3i + j, 3 + 2 और m32। अब देखो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 है, तो -1 का पावर ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस। अब इसकी वैल्यू m32 की वैल्यू -32 लिख दो, a11, a13, a21, a23। समझ आ रहा है, एकदम इजी है, माइनर समझ लो। और माइनर का बस एक बात याद रखना, अगर हम माइनर के साथ अगर हम उस माइनर का हम साइन मेंशन करने लगे तो वो कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको इजीली तुम लोग समझ गए होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर समझ गए कैसे लिखेंगे, चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब तो आगे अब क्या किया जाए, एक कोई भी हम लोग डिटरमिनेंट ले लेते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो देखो, एकदम ध्यान से देखो। इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए, किसके अबाउट सॉल्व करें, 1 के अबाउट, रो 1 के अबाउट हम लोग इसको कर रहे हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बोले तो रो 1। तो देखो साइन भी हम लोग मेंशन करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी साइन मेंशन नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, लिखते हैं a11, a के सामने का रो कॉलम डिलीट, क्या बचा, a22 बचा, ये खत्म, तो ये बचा ना, a22, a23, a32, a33। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या किया जाए, प्लस नहीं माइनस लेते थे ना, माइनस, इसके लिए ले रहे हैं तो -a12। ठीक है, फिर अब ये 12 वाला सब हटा दो, इसके सामने करो, इसके सामने कॉलम हट गया। ये हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में सीखे थे, फर्स्ट लेक्चर में, वही हम लोग कर रहे हैं, a23, a33 माइनस प्लस a13 का क्या होगा, तो 13 के सामने का रो कॉलम हटा दो, इसके 13 के सामने का रो, सामने का कॉलम, क्या बचेगा, a21, a31, a22, a32, ये आया। अब देखो यहाँ जो मैंने साइन मेंशन किया है, मैंने बोला था तुम लोगों को कि इस साइन को बुक में एक और तरीके से निकालेगा। कैसे निकालेगा, -1 का पावर i + j। ठीक है, पक्की बात। तो अगर हम लोग वैसे यहाँ साइन इन सबका हम लोग डायरेक्ट, अभी हम लोग इस मेथड से लिए ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस मेथड से लिए। अगर हम लोग को ये मेथड नहीं पता हो, हमको इस फॉर्म में अगर लिखना हो, तो हमको सब के साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या लिखा जाए, -1 का पावर 1 + 1 a11 के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 2, चेक करो ना, -1 का पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, -1। मतलब ये एक स्टैंडर्ड बुक वाला जो फॉर्म है वो फॉर्म है। हालांकि जो हम लोग फॉर्म लिखे थे वो गलत नहीं था। और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 3। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ -1 का पावर 1 + 3 4 है, -1 का पावर इवन प्लस आएगा, -1 का पावर ऑड माइनस आएगा, -1 का पावर इवन क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, हम लोग एक जो डायरेक्ट लिखते थे वो भी था, और एक जो डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब एक तो मैंने तुम लोगों को टेक्निक बता दिया कि भाई साहब
प्लस होता है, माइनस होता है, 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 प्लस होता है। अब ये साइन डिसाइड कैसे हुआ है, तो ये साइन कैसे डिसाइड हुआ है, तो -1 का पावर i प्लस जे। तो मैंने बस यहां इतना किया है, इसको यहां पे साइन के लिए यूज कर लिया, बस डायरेक्ट मैंने यहां माइनस नहीं लिखा। अब ध्यान से देखो, क्या इसको, ये देखो ये कैसे मिला था तुमको, ये वाला ध्यान से देखो तो कैसे मिला था तुमको, A11 के सामने का रो और कॉलम डिलीट किए थे, तो याद करो, याद करो, ये तो माइनर वाले में भी तो आ रहा था, तो क्या हम इसको माइनर नहीं बोल देंगे, किसका माइनर, M11, 11 का माइनर। देखो 11 का माइनर क्या होगा, एलिमेंट A11 का माइनर क्या होगा, इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो डिलीट कर दो, देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसको M12 का माइनर नहीं बोल सकते, इसको M12 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग M12 के सामने का कॉलम और सामने का रो हटा दिए हैं, तब हम लोग को ये मिला है, क्या मिला है, A21 A31, ठीक है, A23 A33। तो ये कब करते थे हम लोग, माइनर के लिए करते थे, समझ आ रहा है। क्या इसके जगह पे हम लोग सिमिलरली M13 नहीं लिख देंगे, हम लोग बोलोगे सर क्या कर रहे हैं, अच्छा देख कोई बात नहीं। अच्छा इस वाले माइनस को क्या मैं इसके साथ लिख दूं, -1 + 1 A11 प्लस A12 -1 का पावर 1 + 2 प्लस A13 -1 का पावर 1 + 3। देखो ये सब नाटक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, कोफैक्टर ij बराबर क्या होता है, -1 का पावर i + j रहे और माइनर, तो ये कोफैक्टर कहलाता है। देखो ना कोफैक्टर के फॉर्म में नहीं है, ये देखो ये क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर ये क्या है, कोफैक्टर, CF लिख रहा हूं, कोफैक्टर ये क्या है, कोफैक्टर, समझ आ रहा है। बस ये माइनर है, माइनर के साथ जब साइन हम लोग मेंशन कर रहे हैं, माइनर के साथ जब साइन मेंशन कर रहे हैं तो कोफैक्टर कहलाता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख दे A11, और ये कोफैक्टर है किसका, 11 का, तो कैपिटल A11, फिर प्लस यहाँ A12 है और ये कोफैक्टर है किसका, कैपिटल A12, प्लस ये कोफैक्टर है किसका, A13 लिखो पहले, फिर ये किसका कोफैक्टर है, कैपिटल A13। समझ नहीं आ रहा है तो पीछे जाओ, वीडियो को रिपीट कर करके देखो। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग को एक और मेथड निकल गया डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। किसी एक रो के हर एलिमेंट को, किसी एक, हम लोग रो 1 लिए ना, देखो रो 1 के हर एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उसी के कोफैक्टर, तीन एलिमेंट है A11 A12 A13, तो हम लोग A11 को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड A12 को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड A13 को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, ऐड कर दिए, तो हम लोग क्या मिला, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली। इसको एकदम आराम से देखो, रिपीट कर करके देखो, जब तक नहीं समझ आता तब तक देखो, तब भी नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ो, हेल्प कर दूंगा या कमेंट करो। समझ आया। अब देखो इसके हिसाब से हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हम लोग का ये आया, अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन बनाया जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ऑफ एनी रो ब्रैकेट में लिख लो, और कॉलम विथ, ऊपर का ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। क्या लिखें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ देयर corresponding कोफैक्टर्स, विथ लिखिए देयर corresponding कोफैक्टर्स।
मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ, सम किनका सम, अब वो बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, तो हम लोग रो 1 लिए थे, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबका सम किया जाए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम कॉलम 1 ले रहे हो तो 1 के एलिमेंट के साथ 1 का कोफैक्टर, फिर 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ उसी का कोफैक्टर, 1 के तीसरे एलिमेंट के साथ उसी तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, ऐसा करने से हम लोग को डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक नोट लिखोगे तुम लोग, इंपॉर्टेंट है, इस सबको मिटा रहा हूं, नोट लिखो और उस नोट को फिर मैं समझाता हूं तुम लोग को। ठीक है, तो क्या है नोट, कहाँ गया ब्लू वाला मार्कर, हाँ, एक नोट लिखेंगे हम लोग, क्या नोट करना है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ब्रैकेट में लिखेंगे, और कॉलम, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ ऊपर वाला आ रहा है, हाँ, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या लिखा जाए, मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, ठीक है, एनी अदर रो और कॉलम, देन their sum is 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ रो, किसी भी एक रो का एलिमेंट, तो हम लोग अपने एग्जांपल के लिए A11 पहले ही रो ले लेते हैं, A12 A13 तीनों एलिमेंट हो गया। अब इनको क्या किया जाए, मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, सेम रो का पहले हम लोग कोफैक्टर लेते थे ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता था। अब ये बोल रहा है कोई और किसी और रो का कोफैक्टर, तो मान लीजिए हम सेकेंड रो का कोफैक्टर ले लेते हैं, सेकेंड रो का कोफैक्टर 21 22 और ये प्लस 23, तो ये हमेशा 0 होगा। ठीक, सम इज 0, मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो 0 होगा। इसको अगर मैं, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं A11 A21 प्लस A12 A22, कैपिटल है ना, ये कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, A13 कैपिटल A23, ये इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, एकदम ध्यान से देखो। तो मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट हमारा गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा डिटरमिनेंट गिवन है। क्या बोला था, अब डिटरमिनेंट पे तुम लोग को समझा रहा हूं, थोड़ा सा फील होगा, तब थोड़ा फील होना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ अ रो, तो हम लोग रो कौन सा चुन लिए, R1 हम लोग चुन रहे, ठीक है। R1 के एलिमेंट्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, किसी भी इसके या इसके कोफैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग कौन सा चुने हैं, कोफैक्टर ऑफ R2। तो कोफैक्टर ऑफ R2 क्या होगा, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, समझ आया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके, इसको बनाने का, सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, तो देखो ये A11, अब A21 का कोफैक्टर क्या होगा, मतलब कोफैक्टर A21 क्या होगा, -1 का पावर 2 + 1 और M21,
ठीक है। फिर उसके बाद प्लस प्लस A12, फिर उसके बाद -1 का पावर, देखो M21 यहाँ लिए थे ना, M21 के लिए 2 + 1, -1 का पावर A22 के लिए क्या होगा 2 + 2 और ये M22, फिर प्लस A13 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, A13 इजिकल्स टू बताओ क्या होगा प्लस A13 और इसका कोवेक्टर क्या, -1 का पावर 2 + 3, ठीक है। ये इसका LHS हम लोग लेके चल रहे हैं 2 + 3 और ये M कितना है 23, M22 M23। तो अब यहाँ साइड में हम लोग लिखते हैं कि M21 चाहिए, तो M21 बराबर क्या होगा, देखो 21 21 ये है, इसके सामने का रो और कॉलम खत्म कर दो, क्या बचा, ये दोनों बचा और ये दोनों बचा, तो क्या लिखेंगे A12 A13 A32 A33, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाए, M22 बराबर क्या हो जाएगा, M22 ये वाला होगा ना, इसके सामने का रो कॉलम हटा दो तो ये कॉर्नर वाला बचेगा, A11 A13 A31 A33 ये बचा, फिर M23, तो अब M23 में देखो M23 इसके लिए, इसके सामने का कॉलम रो हटाओ, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, तो क्या हो गया A12 A11 A12 A31 A32, ठीक। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, देखो -1 का पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 1 ऑड है तो माइनस आ जाएगा, तो -A11, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, M21 क्या है A12 A13, फिर उसके बाद A32 और A33, यहाँ देखो -1 का पावर 2 + 2 इवन, तो ये प्लस ही होगा, ये क्या होगा A12 और इसको लिखो कितना निकाले हो, निकाले A11 A13 A31 A33, अब यहाँ देखो -1 का पावर 2 + 3 5 ऑड, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा A1 A13 और इसकी वैल्यू क्या है A11 A12 A31 A32। अब इसको तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना, मेरे ख्याल से मेरा सॉल्व करना टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ तो होगा नहीं, या चलो करना है तो करके देख लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दो। अब देखो अगर इससे तुम लोग डिटर्मिनेंट बनाने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देखो इससे क्या डिटर्मिनेंट बनाओगे लोग, तो ये माइनस प्लस माइनस मतलब सेकंड वाला रो मिल रहा है तुम लोग को, है ना, सेकंड वाला रो मिल रहा है ना, तो इसको तुम लोग सेट कर करके तुम लोग ये काम कर सकते हो, सेकंड रो बोल लो, हाँ ठीक है सेकंड रो बोल लिए थे हम लोग, सेकंड रो के लिए किए थे, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13, तब एक काम करते हैं डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही रख देते हैं एकदम A11 A12 A13, या एक काम करो तुम लोग इसको, चलो हम लोग इसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक। गलत होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखा जाए, फिर हम लोग दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। तो पहला वाला एलिमेंट क्या है -A11, इसको मान लेते हैं हम पहला एलिमेंट है, तो ये जो आ रहा है तो इसके सामने का रो कॉलम छोड़ के आएगा, है ना, मतलब यहाँ पे आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा A12 और A32, फिर ये A13 और A33, ठीक है।
थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसका आएगा प्लस A12, ठीक है। तो प्लस A12 कैसे होगा, तो प्लस A1, हालांकि ये हम लोग ऐसा प्लेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इस सेकेंड रो में होना, लेकिन फिर भी हम लोग उसको दरकिनार करते हुए हम लोग इसको कर लेते हैं। या एक काम करो, तुम लोग ये भी दिमाग लगा सकते हो, हम लोग दिमाग कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लो बाहर, डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो डिटर्मिनेंट के बाहर हम लोग माइनस लिख दिए, यहाँ क्या लिखें A11, तो A11 जब यहाँ होगा तो इसका मटेरियल यहाँ, फिर उसके बाद A12 माइनस लिखना है, माइनस के लिए मतलब यहाँ लिखो A12। तो अब A12 मतलब इसके सामने का रो गया, इसके सामने का कॉलम गया, तो क्या क्या आना चाहिए, A13 और A33 आना चाहिए, और दूसरा A11 और A31, A11 और A31। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं ये समझो, हम लोग इस प्लेस पे रख रहे हैं, तो ये गया, ये गया, तो ये जो बचा ये इस और इस जगह पे आना चाहिए, ठीक। अब जो बचा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ऑटोमेटिकली A13 क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक। ध्यान से देख लो अब इसको, A31 ही है ना, हाँ 31 है। अब इसको ध्यान से देखो, ये A12, इसको ठीक से लिख रहा हूं, A12, ये A11, ये A12। अब देखो इस, यह माइनस बाहर है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या रीजन देंगे, सिंस 2 रोज आर आइडेंटिकल, दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। ये समझाया था तुम लोग को, है ना। दो रो आइडेंटिकल रहेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझो थोड़ा सा रुक के कि मैंने कैसे किया है। जब हम इससे इस पे पहुंच सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट का जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहां तक तुम लोग लिख लोगे। अब यहाँ मैंने क्या किया वो मैं बता रहा हूं तुम लोग को। देखो मेरे बोलने का मतलब ये है, जैसे आपने लिखा ABC PQR STU, ये डिटर्मिनेंट। अब इसका वैल्यू अगर तुम लोग निकालने बोलेंगे तो A रखोगे, A का प्लस होता है प्लस, फिर इसके सामने का रो कॉलम हटा दिए, क्या बचा QTRU। अब B लिए तो B का साइन माइनस प्लस माइनस, अब फिर उसके बाद B के सामने का रो कॉलम हटा दो, ये हटाओ, क्या बचा PSRU, फिर उसके बाद प्लस C, इसका क्या लिखेंगे PSQT। तो जैसे हम लोग यहां से इस पे पहुंचे हैं, तो मैंने अभी पिछले वाले में क्या किया, मैं यहां से यहां गया, तो जब हम लोग यहां से यहां पहुंच सकते हैं, जैसे जस्ट उल्टे रास्ते में यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। अब देखो यहां क्या किया, तो हम लोग A लिए, A लिखें और A के सामने का रो कॉलम हटा के जो बचा वो लिख लिए हम लोग यहां। तो वैसे ही अब मैं उल्टा प्रोसेस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने A यहां लिखा, चलो ठीक है। अब A के सामने का रो हटाओ, A के सामने का कॉलम हटाओ, क्या बचा, ये जगह बचा, इस जगह पे मैंने लिख दिया, ये लो QRTU। थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्टली सोचो, समझ रहे हो ना। तो हम लोग बिना कैलकुलेट किए हम लोग प्रॉपर्टी यहां यूज की कि दो रो आइडेंटिकल आ रहा था, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, हाँ इसको कर लिए। अब हम लोग को आगे पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, मैं सोच रहा हूं इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के आगे थोड़ा सा और कुछ बचेगा, ताकि वो सब मिक्सअप नहीं हो पूरा, इसीलिए लंबा बनने के कारण नहीं, थोड़ा सा तीसरा वीडियो भी जाएगा इसका। अब देखो, और तुम लोग को मौका भी दे रहा हूं, नहीं समझ आएगा तो तीसरा वीडियो बनाने से पहले बता देना मेरे को। इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलेगा, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा, ठीक है। ए बराबर एडजॉइंट ए मान लीजिए क्या है, स्मॉल a I j
और स्क्वायर मैट्रिक्स तो n इंटू एन ऐसे ही लिखते हैं ना। इट्स डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज याद है ना, ट्रांसपोज सारा रो को कॉलम कर दो और सारा कॉलम को रो कर दो, ठीक है। तो क्या इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन इंटू एन। अब ये कैपिटल ए आई जे क्या है, कोफैक्टर है। क्या है ये, कोफैक्टर। समझाते हैं, रुक जाओ। क्या लिखे हम लोग, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस। अब मान लो हम लोग को ये नहीं पता है, ये तो हम लोग लिख लिया जाए डिफाइंड बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस वेयर ए आई जे एन इंटू एन, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या होगा, इज इक्वल टू, तो ये क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ए आई जे मतलब हर एक जो भी ए आई जे आता है उस एलिमेंट का वो कोफैक्टर रहेगा, ठीक है। ठीक, और एक और चीज लिख लो कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल जे और कैपिटल ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक। अब डेफिनेशन पढ़ा जाए, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग को एडजॉइंट ए का वैल्यू लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए डी जे ए, ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, क्या है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखने वाले हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन पढ़ के हम लोग वैल्यू लिखेंगे। एडजॉइंट ए ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग क्या मान लिया जाए, हमारे यहाँ पे सपोज मैट्रिक्स है ए बराबर, मैट्रिक्स लिखना है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ, तो यहां लिख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस, ये क्या मैट्रिक्स है, देखो ना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कितना टाइम हो गया, हाँ टाइम भी देखना पड़ता, नहीं तो ऑटो डिलीट हो जाता है। देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज, तो हम लोग क्या लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए, इज की जगह पे इज इक्वल टू, डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ, हम लोगों ने क्या लिखा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स दिस। तो ये मैट्रिक्स क्या है भाई, कोफैक्टर एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होगा। तो ये जो है ना हम लोग A11, A12, ये सब क्या है, सब का सब कोफैक्टर है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर है। जो एलिमेंट उसका उसके जगह कोफैक्टर, A21 की जगह पे इसका कोफैक्टर, A13 की जगह पे इसका, इसके जगह पे इसका कोफैक्टर, इसके जगह पे इसका कोफैक्टर, इसके जगह पे इसका कोफैक्टर, इसके जगह पे इसका, सबके जगह पे उसका कोफैक्टर लिख दिए। अब हम लोग को इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो। तो रो को कॉलम करें या कॉलम को रो करें, बात वही। तो हम लोग एक एक रो को कॉलम कर देंगे। पहला रो क्या है, A11, A12, A13, इसको हम लोग कॉलम कर देंगे। दूसरा रो क्या है, A21, A22, A23। तीसरा रो क्या है, A31, A32, A33। हम लोगों ने क्या किया है कि रो को
कॉलम कर दिया है, सारे रो को कॉलम में बदल दिया, या ऐसा बोल सकते हैं सारे कॉलम को रो में बदल दिया, तो यही कहलाएगा हमारा एडजॉइंट ए। ये पूरा कंप्लीट पैकेट तुम्हारा एडजॉइंट ए है। ये इतने में ही हम लोग का डेफिनेशन हो गया है, और ये फाइनल डेफिनेशन पढ़ के हम लोग वैल्यू निकाल दिए। फिर से एक बार समझाता हूं तुम लोग को कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, हम लोग ए लिखेंगे, उस कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ। तो हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ लिखा कि भाई किसका ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ लिख के हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं किसका ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन। अच्छा ठीक है भाई, तो ए आई जे एन इंटू एन क्या है, तो सिंपल सा कि ए आई जे एन इंटू एन को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, को फैक्टर मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, को फैक्टर का मैट्रिक्स है, मतलब सारे एलिमेंट का को फैक्टर लिखेंगे, उससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे ये आएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइंड बाय को-फैक्टर, ट्रांसपोज एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइंड बाय को-फैक्टर्स। तो अब ट्रांसपोज कर लिया जाए, ट्रांसपोज पढ़े थे हम लोग मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज जिसका भी करना है, ट्रांसपोज यहाँ ये भाई साहब का ट्रांसपोज करना है, किसका ट्रांसपोज करना है, एक मिनट ब्लू निकालो तो क्या, ये भाई साहब का ट्रांसपोज हम लोग करना है। तो हम इन भाई साहब को क्या किए, इनका ट्रांसपोज करना था। तो ट्रांसपोज में करते क्या, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो हम लोगों ने वही किया है, ये रो था पहले, ये देखो ये रो था पहले, अब ये कॉलम है, ये रो था पहले, अब ये कॉलम है, ये रो था पहले, अब ये कॉलम, बस हो गया ट्रांसपोज। यही एडजॉइंट ए है। एडजॉइंट ए जब निकालने के लिए बोलेगा सेम यही लिख के कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ तो हम लोग को को-फैक्टर फाइंड नहीं करना था, हम लोग बस दिखा दिए भाई A11 को-फैक्टर है, A12 को-फैक्टर है, A1। लेकिन जब हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, नंबर्स के साथ जब हम लोग चलेंगे, तो हम लोग को को-फैक्टर निकालना पड़ेगा। समझ आया, को-फैक्टर तब हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब हम लोग को-फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको पुट करेंगे यहाँ पे अलग। इससे पहले पूरा को-फैक्टर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आया होगा। इसको जल्दी से जल्दी पढ़ो। इसमें जो नहीं समझ आया होगा, पिछले वीडियो अगला जो वीडियो बनाएंगे उससे पहले ज़रूर बताना। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, उस जो तुम लोग का डाउट रहेगा ना उसको भी इसमें ले लेंगे। ये वीडियो मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा जितना इसका थीम है चैप्टर का वो दे दूंगा तुम लोग को, लेकिन ज़बरदस्ती का जल्दी जल्दी पढ़ा के लंबा वीडियो बनाए कोई मतलब नहीं, और वीडियो डिलीट होने का भी खतरा है। इसीलिए चलो आज यहीं रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।